नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, क्योंकि हिंदी का पोर्शन यूपी पेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। जो वार्ता परीक्षा यानी पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है आगे, उसके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसमें पैराग्राफ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो इसीलिए मैं उसी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। उसमें आपको पैराग्राफ भी क्वेश्चंस मिलेंगे और अदर भी जो सिलेबस के अनुसार उसमें टॉपिक दिए गए हैं, विलोम, संधि, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस सेट को। तो पहला आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जो कि पैराग्राफ एक अहम भूमिका निभाता है यूपी पेट में एग्जाम में। तो चलिए पढ़ते हैं। ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में आप पढ़िए और इससे संबंधित जो आगे 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी पैराग्राफ से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों का उत्तर देखते हैं और आंसर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो पहला आपका है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापक और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव है। तो ये मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया और इससे आपके क्वेश्चंस देखिए बनेंगे नीचे और इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, परिश्रम और ज्ञान, आत्मीयता और समीपता, अहिंसा और प्रेम, हिंसा और भय। तो बताइए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आपने ऊपर अभी पढ़ा है कि विश्व में शांति के लिए अगर अहिंसा और प्रेम नहीं होगा तो क्या शांति स्थापित हो जा सकती है? नहीं स्थापित हो सकती है। ये देखिए आपका, अहिंसा और प्रेम की भावना विश्व शांति स्थापित करनी होगी अहिंसा और प्रेम से। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेट क्वेश्चंस पूछती है। आगे देखिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, भय द्वारा, अहिंसा द्वारा, मौन पालन द्वारा या सत्य पालन द्वारा? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अगर हम कठोर से कठोर हृदय को कोमल बना सकते हैं तो अहिंसा और अहिंसा द्वारा। आपने ऊपर पढ़ा है पैराग्राफ में, क्योंकि प्रेम और अहिंसा की बात ऊपर की जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, अध्यात्म और उपासना। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपने भी ऊपर अभी पढ़ा है कि शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। आपने ऊपर अभी पढ़ा है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, जो कि इस पैराग्राफ में आपको दिया गया है। इस पैराग्राफ में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। आप इसको भी पढ़ चुके हैं ना। चलिए अगला है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है?
तो नितांत का जो उपयुक्त पर्याय दोस्तों क्या है, नितांत में क्या होता है, बिल्कुल। नितांत में क्या होता है, बिल्कुल। देखिए पैराग्राफ से यूपी टेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 2 4 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन उससे मिलेंगे और 2 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो ग्रामर से पोर्शन से होंगे। तो अगर आप उस पैराग्राफ को नहीं भी देखते हो तब भी आप अपने आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा आता है पैराग्राफ में पेट में। तो चलिए, आपका नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, व्यापक और कृषि की उन्नति के लिए, सर्वोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। तो बताइए क्या हो जाएगा? अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जो है विश्व में शांति की आवश्यकता क्यों होती है, मानव जाति के विकास के लिए होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों की सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस पेट में आ चुके हैं, ये पैराग्राफ भी आ चुका है। अगर आप लोग मेहनत किए होंगे तो कहीं ना कहीं पैराग्राफ आपको देखने को मिला होगा, तो उसी से मैं ये प्रैक्टिस शीट लेके आया हूँ दोस्तों। चलिए अगला है, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? अव्यय, प्रत्यय, समास और संधि। तो जहाँ पे 2 वर्णों का मेल होता है दोस्तों, जहाँ पे 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? संधि होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जहाँ 2 शब्दों का मेल होता है वहाँ पे समास होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन सी एक संधि के प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी है और विसर्ग भी है, लेकिन आपका अनुस्वार संधि कोई नहीं आज तक बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा हिंदी में। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आप जानते हैं, संधि आपकी नॉर्मल क्वेश्चन है। संधियां 3 प्रकार की होती है, ऊपर आपने अभी पढ़ा है। कौन कौन सी? ये देखो पढ़ा है आपने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये ठीक है, स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो रत्नाकर का आपका संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रत्न प्लस आकर। तो रत्नाकर में संधि कौन सी होगी? ये आपकी दीर्घ संधि होगी, जो कि रत्न प्लस आकर। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल बड़ा छोटा आ प्लस छोटा मिलकर क्या होता है? बड़ा आ। इसी बड़ा मिलकर बड़ा होता है। और इसमें रत्न आ और बड़ा आ और बड़ा आ कर मिलकर बड़ा आ हो गया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। एकल का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का विलोम शब्द क्या होता है? क्या अकेला? एकल एक ही होता है, अकेला भी एक हो जाएगा। या उपयुक्त में सभी या पर्याप्त? नहीं। तो ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका हो जाएगा एकल का हो जाएगा बहुल। निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो तीक्ष्ण का क्या त्यागी होता है, या तीव्र या तृष्णा? देखो पेट में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं आपके। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। तीक्ष्ण का होता है कुंठित, दोस्तों कुंठित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात बिल्कुल होता है। प्रसारण का सकुचन, प्रसारण और सकुचन विलोम हो जाएंगे। खग का मृग भी हो जाएगा। लेकिन शाश्वत सदैव, शाश्वत मीन सदैव होता है, सदैव मीन सदैव होता है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युक्त का चयन कीजिए। कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वर्ग। तो अशुद्ध विलोम क्या हो जाएगा? कर्कश का मधुर सही है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य भी हो जाएगा, ऋजु का वक्र होता है, लेकिन ऐहिक क्या लौकिक नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला जो होता है, मन को हरने वालों को दोस्तों मनोहर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए पेट में आया हुआ है। अगला, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन एक शब्द चुनिए। तो ये भी क्वेश्चन जो कोई पेट में आया हुआ है। कांटों से भरा हुआ दोस्तों क्या बोलते हैं?
कंटका कीर्ण बोलते हैं, जो कांटों से भरा हुआ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों सही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सिर्फ आपको ये जानना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और हिंदी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, इसलिए इसको जरूर देखना आवश्यक है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जो अपने स्थान से या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जिस स्त्री के पुत्र और पत्र ना हो, इस वर्ग के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? पति और पुत्र नहीं होता, इसको अविरा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम से आपका प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको कुछ इससे फायदा मिला होगा। और अगर आपने कायदे से हिंदी की तैयारी की होगी तो इसमें सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। इसी प्रकार से पेट में क्वेश्चन आते हैं, और जो सामान्य क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसीलिए आपका स्कोर नीचे पहुंच जाता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।